हेलो एवरीवन। देखिए आज का जो टॉपिक है मतलब केमिस्ट्री से लिया है, टॉपिक है एस ब्लॉक यानी कि पीरियोडिक टेबल का जो एस ब्लॉक। इसमें कौन कौन सा ब्लॉक आते हैं? इसमें 3 ब्लॉक आता है। एक आता है एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक और फिर एक डी ब्लॉक और फिर एफ ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल में पहले एस ब्लॉक आता है, फिर बीच में डी ब्लॉक, फिर जो लास्ट वाला होता है वो पी ब्लॉक उसको बोलते हैं, और जो नीचे वाला जो रहता है पैरेलल में उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। अब हम सबसे पहले समझेंगे एस ब्लॉक को। तो एस ब्लॉक उसको मतलब क्यों कहा गया है एस ब्लॉक? एस ब्लॉक इसीलिए इसी कहा गया है क्योंकि एस जिसका जो इसका जो किसी तत्व का जो होता है, तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस वाला कक्षा में प्रवेश करता है, यानी कि इसमें ऑर्बिट हो गया ही, ये एस वाला कक्षा में प्रवेश करते हैं। एस ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं तो वो कौन सा ऑर्बिट में प्रवेश करेंगे? एस ब्लॉक के अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षा में प्रवेश करेंगे, इसीलिए इसको एस ब्लॉक कहा गया। इसको चेक आप कैसे करते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे मान लिया हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 हुआ, तो हम चेक करने से पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए पहले 1s2 हो गया, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10, 5s2 5p6 5d10 5f14, 6s2 6p6 6d10 और 6f14। एस में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, पी में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, डी में होता है 10 और एफ में होता है 14 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से सीरीज होता है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। अब इसमें अगर पूछ दिया जाए कि अगर एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसका सूत्र होता है 2n का स्क्वायर। 2n का स्क्वायर होता है, इसमें सूत्र होता है, बोर साहब ने दिया था 2n स्क्वायर। तो अगर इसमें ये पहला ऑर्बिट में अब अगर चेक करें तो 1 यानी कि 2n का स्क्वायर, n यानी कि n किसका यानी पे ऑर्बिट का संख्या को दर्शाता है। पहला ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरा ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, तीसरा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। इसी तरह चौथा ऑर्बिट जो होता है उसमें 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 दूनी 32। चौथा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 4 5 6 7 तक होता है लास्ट में। और इतना 6 तक हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि सारा तत्व जो होता है यहाँ 6 मतलब इसमें जो मान होता है इस 6 तक ही सारा तत्व का मान निकल जाता है, उसका आवर्त वर्ग और इसका कौन सा ऑर्बिट में कौन सा कक्षा में प्रवेश करेंगे 6 तक ही लिखे हैं। और इसके आगे भी लिख सकते हैं 7s2 7p6 और फिर 7d10, फिर होता है अगला इसी तरह होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस तरह से लिखते हैं जैसे कि 1s2, जैसे कि हो गया हाइड्रोजन का 1 हो गया। तो इसको निकालने के लिए पहले हम 1s2 यानी कि 1s2 इसका जो इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं, ये जो हुआ संख्या, ये 2 का जो मान होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। जैसे इसमें पी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, एस में 2 है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ऊपर वाला जो होता है स्क्वायर, जो कि स्क्वायर नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। तो हाइड्रोजन का जो मान होता है वह इसका परमाणु संख्या 1 होता है, इसीलिए वह यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 1। और देखिए यहाँ पे जो एस किसके साथ हुआ, अब इसके बाद तो अब हो नहीं सकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्योंकि इसका जो संख्या है परमाणु संख्या 1 ही होता है, तो इसीलिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दर्शाएगा। ठीक। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगला यहाँ पे लिथियम लिए हैं, वो भी एस ब्लॉक में आता है। पहला एस ब्लॉक का ग्रुप ऐसे होता है, देख ऐसे इस तरह से, और फिर यहाँ से ये पहला S1 ये S2 ये 2 वाला ग्रुप होता है। S1 वाला पहला और S2 वाला दूसरा ग्रुप, इसको ही S ग्रुप बोलते हैं। और फिर बाद में डी ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है। दोस्तों यहाँ इतना अभी नहीं चलते, यहाँ पे देखिए पहले एस ब्लॉक के ही बारे में पहले समझना है। अब लिथियम का देखिए, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, यानी कि हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो तिरछा लेंगे हम, यहाँ से 1s2 फिर ऐसे लेंगे, फिर इस तरह से मतलब तिरछा लेंगे ऊपर से नीचे की ओर। देखिए अब लिथियम का 3 है तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3 होगा इसमें। अब देखिए लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस पे प्रवेश करता है? एस ब्लॉक में, तो एस में प्रवेश करेगा, पी में है तो पी में प्रवेश करेगा, डी में है तो डी में, तो लास्ट एल आई है तो 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2। ठीक। और फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब यहाँ परमाणु संख्या कितना है? 3, तो यहाँ 3 पुराना, तो कितना पहला तो फुल हो गया। दूसरा फ्लोर में आएंगे 2s के पास, 2s के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है, हमको जरूरत है तो कितना? 1 का ही, तो 2 और 1 3 पुर गया ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आया?
3, इसीलिए इसका जो है बाहरी कक्षा एस कक्षा में प्रवेश किया ना, इसीलिए इसको एस ब्लॉक में। अब बेरिलियम का चेक करते हैं। बेरिलियम ही एस ब्लॉक का तत्व है। देखिए यहाँ बेरिलियम का 4 होता है, 1s2 पहला फ्लोर में 1s2। अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन फुल हो गया, अब तो कितना में आएंगे, दूसरा में आएंगे, तो 2s, इसके पास भी 2 है तो यहाँ 2 लेंगे, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा इसका। और सोडियम का इस तरह से चेक करेंगे। सोडियम का कितना होता है, परमाणु संख्या 11, तो 11 इसमें पुराना है, तो पहला क्या लेंगे 1s2, फिर दूसरा में 2s2, फिर तीसरा में अब यहाँ पे 2s2 हो गया। अब यहाँ से लेंगे तिरछा लेंगे, अब 2p6, अभी कितना, अभी बाकी है 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 पूरा, अभी कितना पुराना 11, तो 2p6 ले लिए। अब कितने आएंगे 3s के पास, तो 3s के पास आए तो कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 4 10 और 1 11, यानी कि इसका कक्षा कितना में प्रवेश किया, s, तो भी इसका s प्रवेश किया, तो ये ब्लॉक हो जाएगा ब्लॉक s, ठीक। और यहाँ जिसके साथ यानी कि नंबर सबसे बड़ी वैल्यू जो होता है नंबरिंग किसने, 1s आया, 2 यहाँ 2 यहाँ 3, तो नंबर यानी कि n आवर्त को दर्शाता है। आवर्त मतलब नंबर, कितना नंबर पे है, नीचे से 1 2 3, यहाँ तीसरा नंबर पे होगा सोडियम और s ब्लॉक। और ग्रुप कैसे निकालते जैसे दोस्तों देखिए यहाँ S1 में है, तो ये S1 यानी कि पहला ग्रुप में होगा, ये ग्रुप भी होगा, ग्रुप पहला पे निकलेगा, ठीक। उसी तरह से मैग्नीशियम का चेक करते हैं, Mg12, Mg कितना हो जाएगा 12, तो इसको कैसे चेक निकालेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, फिर निकालेंगे 2s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर तिरछा यहाँ पे, इसके बाद 2p6 के बाद 3s2, अब कितना पूरा 6 2 8, 8 2 10 और 2 12 पुर गया ना। तो n का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू किस में आया 3 में, तो इसीलिए n मतलब आवर्त कितना हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा 3। अब ग्रुप कैसे निकालते हैं, ग्रुप जो इसके साथ जो जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन, s में 2 ही ग्रुप होता है, नंबर 1 नंबर 2, अगर s1 के आया तो पहला ग्रुप और s2 आया तो दूसरा ग्रुप, जो हो गया मैग्नीशियम, ई ग्रुप दूसरा का है, ग्रुप दूसरा यानी कि वर्ग दूसरा का होगा। और ब्लॉक कैसे चेक करते हैं, ब्लॉक किसके साथ जुड़ा है, किसके साथ, s के साथ जुड़ा है ना लास्ट में, तो ये ब्लॉक s हो गया, इसीलिए s ब्लॉक का चेक करते हैं। अगला चेक करके देखिए कैल्शियम का, अगला कैल्शियम Ca, कैल्शियम का होता है 20। अब इसको कैसे पुराएंगे, देखिए 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3s2 के बाद कितना आएगा 3p6, फिर 4s2, अब जोड़िए 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 और 2 20 पुर गया। अब यहाँ पे n मतलब क्या होता है, आवर्त, n मतलब नंबर, कितना नंबर पे है। अब देखिए सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि सबसे बड़ा नंबर किस में आया, 4 में आया, तो n बराबर 4 यानी कि चौथा नंबर पे होगा कैल्शियम, पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर पे। अब ग्रुप इसका चेक करते हैं, ग्रुप कैसे चेक करते हैं, इसके साथ कितना है 2 स्क्वायर जुड़ा है, तो s2 ग्रुप क्या होगा 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है s2 में 2 ग्रुप, s1 आएगा तो पहला ग्रुप, s2 आएगा तो दूसरा ग्रुप का तत्व है। अब इसका ब्लॉक निकालते हैं, ब्लॉक कैसे निकालेंगे, यानी कि किसके साथ जुड़ा है, s के साथ जुड़ा है, तो s ब्लॉक हो जाएगा, ठीक। और इसमें से एक चीज़ आता है दोस्तों, जैसे कि हम बोल देंगे यहाँ पे कैल्शियम में यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या दर्शाएं, तो इसको कैसे दर्शा, जैसे कैल्शियम हो गया, हमने बताया था कि s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि s, फर्स्ट ऑर्बिट s, यानी कि s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, पहला है कितना है 2, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, दूसरा को बोलते हैं p में अधिकतम 8, d में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। तो यहाँ पे हम कैल्शियम पुराएंगे तो 2 कितना लेंगे 8 और फिर 18 तो नहीं लेंगे क्योंकि इसका परमाणु संख्या कितना है 20 है, तो 2 8 और कितना 8 2 10 और 10 और 8 18, 18 और 2 20, यानी कि यहाँ से यहाँ तो इस तत्व स्टेबल हो गया यानी कि अस्थाई हो गया।
अब ई जो है 2 आ गया, इसमें ई अस्थाई हो गया, तो इसको यही कैल्शियम जो होता है 2, तो इसी 2 बिंदा से इसको दर्शाते हैं। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन की मतलब दर्शाया जाता है बिंदु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। अगला चेक करते हैं, जैसे मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम का कितना मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या मतलब दर्शाएंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या मैग्नीशियम पर। देखिए मैग्नीशियम क्या निकालिए, कितना हो गया 12, Mg 12, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या दर्शाना है। पहले कितना Mg 12, तो 2,8 10 और 2 12, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो स्टेबल हो गया, यानी कि 2 तो है पहला ग्रुप का, ठीक। दूसरा मतलब पहला वर्ग में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, दूसरा ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो गया, तीसरा में कितना पूर्णा चाहिए था 18, लेकिन कितना है यहाँ पे 2 है, तो इस तरह अस्थायी तत्व नहीं है, अस्थायी है। तो इसमें मैग्नीशियम पर भी इसमें 2 मतलब दर्शाएगा, इसमें ऑक्सीजन की मतलब ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की संख्या ही दर्शाता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 की ज़्यादा में है। इसमें और कितना देंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आ जाएगा तो ये मैग्नीशियम भी क्या बन जाएगा, ये अस्थाई बन जाएगा। लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा, ये अभी 2 ही है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही दर्शाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे फिर कल P ब्लॉक बताएंगे।